हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। इन टुडेज वर्ल्ड हम दो टर्म्स बहुत सुनते रहते हैं, एक का नाम है रिसोर्स और दूसरे का डेवलपमेंट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे रिसोर्सेज को और डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को इन टुडेज वर्ल्ड और रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे रिसोर्स का डेवलपमेंट के साथ रिलेशनशिप। So there is a lot to know, a lot to discuss. But before we begin, अब आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। So let's start. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिसोर्स? Everything which is available in our environment which can be used to satisfy human needs, that is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, it is termed as resource. It means environment में nature की तरफ से provided हर वो चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखती है, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो इस तरह की चीज को, इस तरह की एंटिटी को कंसीडर किया जाएगा एज अ रिसोर्स। इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स इमेजिन फ्रेंड्स, आप जिस सिटी में रहते हो वहां पर किसी एक्सप्लोरेशन, किसी डिगिंग के रिजल्ट में डिस्कवर किए जाते हैं रिसोर्स सच एज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, और ये कंपाउंड्स लाई करते हैं अंडर द सरफेस ऑफ सम रिलीजियस प्लेसेस। तो देखो यहाँ पर इन कंपाउंड्स को रिसोर्स कंसीडर करने के लिए इनका इन तीन पैरामीटर्स को फुलफिल करना जरूरी है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट मींस इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। सेकंड, इकोनॉमिकली फीजिबल, क्या हम इन रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। और थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट मींस ये कंपाउंड्स लाई करते हैं अंडर द सरफेस ऑफ सम रिलीजियस प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या इन सभी कम्युनिटीज के लोग एग्री करेंगे अपने रिलीजियस प्लेसेस को शिफ्ट करने पर टू अनदर प्लेस? यहाँ पर रिसोर्सेज का कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी चीज, कोई भी एंटिटी इन तीनों पैरामीटर्स को फुलफिल करती है तभी उसे कंसीडर किया जाता है एज अ रिसोर्स। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनका अक्रेंस, जिनका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नेचुरली होता है। और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को वेरियस बेसिस पर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, और इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल बेसिस पर। फिर देखो सेकंड टाइप, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो ह्यूमन खुद एज अ रिसोर्स सच एज मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, सुपरवाइजर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन यूजिंग द रिसोर्स। और दूसरे टाइप के रिसोर्सेज जैसे कि स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज एंड वेरियस अदर्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं? तो देखो, सब रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है, जिसका एग्जाम्पल है एजुकेशन। एजुकेशन ह्यूमंस अचीव करते हैं थ्रू हार्डवर्क एंड मनी। तो देखो, ह्यूमंस ही एक ओनली रिसोर्स हैं ऑन द अर्थ जो कि यूज कर सकते हैं अदर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर की तरफ से प्रोवाइडेड गिफ्ट्स को कन्वर्ट किया इन अ यूजफुल प्रोडक्ट। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। तो देखो, पेट्रोलियम जो कि एक रिसोर्स है और जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द अर्थ, और यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करके ले जाया जाता है इन रिफाइनरीज, जहां पर उसको वेरियस प्रोसेसेस के साथ ट्रीट करके ऑब्टेन किए जाते हैं प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एरोसॉल्स एंड वेरियस अदर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और उनको यूजेबल बनाते हैं सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑयल रिफाइनरी, तो यहाँ पर उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है रिसोर्स प्लानिंग की। और रिसोर्स प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन, किसी भी रीजन का डेवलपमेंट। तो इस तरह से रिसोर्सेज डायरेक्टली रिलेटेड हैं विद द डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट हमारे लिए तभी प्रॉफिटेबल है अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये रिसोर्सेज बचा सकें। इट मींस यहाँ पर हमको फोकस करना है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इस सीरीज में हमने कवर किए हैं टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हैव अ गुड डे, ओके, बाय।